नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। इट इज़ मैथमेटिक्स टाइम। आज हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और हम लेंगे आज कुछ ऐसे सम्स जिनमें हम डेज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। यानी कि फुल मंथ्स नहीं है, फुल ईयर्स भी नहीं है, बल्कि सेम ईयर में कुछ नंबर ऑफ डेज हैं। तो फिर कई बार उनमें हम बड़े पजल हो जाते थे जब हम छोटे थे, कभी कभार आजकल भी हो जाते हैं, आप भी होते होंगे। तो आओ कोशिश करते हैं कि आप उसमें पजल ना हो। उसके लिए हम गिवन चीज़ें पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन? गिवन है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल तो है ₹4000। ठीक है। और देखिए, आप एक बार ध्यान से पढ़िए इस सम को। A sum of ₹4000 was borrowed on April 1st. It was borrowed on April 1st. So April 1st will not be counted and repaid on August 25 of the same year at 7.5% per annum. What was the interest paid? Right? So rate is known to you. Rate is 7.5% per annum. मैं एक छोटी सी बात हमेशा कहता रहता हूँ कि हमेशा टाइम लिखने से पहले रेट लिखो। क्यों? आपको उससे ये पता चलता है कि इंटरेस्ट जो है दैट इज काउंटेड हाफ ईयरली और पर एनम और क्वार्टरली, और कहीं ऐसा तो नहीं पर डे हो गया हो। राइट? तो उससे पता चल जाता है हियर इट इज पर एनम। इसीलिए हमें नंबर ऑफ डेज जितने भी आएंगे उनको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो इसे आप लिख सकते हो 7 2 14 and 1 15/2% पर एनम। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इम्प्रॉपर में। अब हम लिख लेते हैं टाइम। लेकिन टाइम लिखने के लिए आप एक कॉलम यहां पर और बना लीजिए, ये रहेगा डेज का। राइट? और उसके लिए ये कॉलम बनाना मत भूलना आप। तो इसके लिए आप फर्स्ट मंथ लिखो अप्रैल। अप्रैल के कितने दिन आप काउंट करने वाले हो? 29 डेज। क्यों? अप्रैल में होते 30 डेज, एक दिन आपका निकल गया। अब नेक्स्ट मंथ आया मई। मई में कितने डेज होते हैं? 31। बिल्कुल सही है, आप तो बहुत होशियार हो। और जून में कितने डेज होते हैं? जून में होते हैं 30 डेज। इसके बाद बारी आई जुलाई की, और जुलाई में होते हैं 31 डेज। अगस्त में कब रिटर्न कर दिए पैसे? अगस्त के केवल आपको 25 डेज ही लेने हैं। राइट? सो व्हेन यू ऐड देम तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे आपके 5 + 1 6 7 7 + 9 will give you 16, carried 1 + 2 3 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 2 14. So total number of days is 146. Right? But here, because the rate is per annum, therefore we will have to convert these days into years, and that is the reason we can write it 146/365. That should give you, see, the HCF of this and this is 73, and 73 2 is 146 and 73 5
365. So this gives us 2 upon 5 years. Right. Now the simple interest. Simple interest can be calculated now. Principal is 4,000. Rate 15 upon 2 and time 2 upon 5, and this 100 is for the percentage, right? So 2 zeros cancel 2 zeros, 2 1 ja 220 ja 2 5 1 ja 5 5 4 ja. Now you are left with 4 into 15 into 2. That should give you 15 2s are 30 and 30 4s are 120. This is the interest you will have to pay after 146 days. In case you have to calculate the amount, then this can be added to the principal, right? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.